स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एंट्रोपी की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है। इस वीडियो में हम एंट्रोपी को और डिटेल में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि एंट्रोपी किसी भी सिस्टम के रैंडमनेस को बताती है। किसी भी सिस्टम का रैंडमनेस चेंज हम सिस्टम की एंथैल्पी में चेंज करके या फिर सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करके कर सकते हैं। तो एंट्रोपी भी इन्हीं दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो किसी भी सिस्टम में एंट्रोपी चेंज को हम इन दोनों फैक्टर्स के टर्म्स में कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी रिवर्सिबल हीट एक्सचेंज और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रेशियो के टर्म्स में लिख सकते हैं। यदि हम स्मॉल एंट्रोपी चेंज के बारे में बात करें तो इसे हम डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर हम किसी भी प्रोसेस के दौरान टोटल एंट्रोपी चेंज यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज को निकालें तो ये सिस्टम में एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग में एंट्रोपी चेंज के सम के इक्वल होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एंट्रोपी किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी से किस तरह रिलेटेड होती है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास दो कंटेनर्स हैं। एक कंटेनर में गैस ए भरी हुई है और वहीं दूसरे कंटेनर में गैस बी भरी हुई है। अगर हम इन दोनों कंटेनर्स को ज्वाइन कर दें तो ये दोनों गैसेस आपस में मिक्स हो जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिक्सिंग के बाद सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ रही है। मिक्सिंग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान रैंडमनेस बढ़ता है यानी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। इसी को हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, जो कहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान बढ़ती है या फिर फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0। तो चलिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के दौरान एंट्रोपी चेंज को देखते हैं। हम जानते हैं कि एंट्रोपी चेंज क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है। तो सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज क्यू सराउंडिंग बाई टी और सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज क्यू सिस्टम बाई टी के इक्वल होगा। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग एक इक्विलिब्रियम में होते हैं। इक्विलिब्रियम होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि सिस्टम का हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के हीट एक्सचेंज का नेगेटिव होगा। तो इस तरह सिस्टम की एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगी सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज की। और हम जानते हैं यूनिवर्स की एंट्रोपी सिस्टम की एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज के इक्वल होती है। तो हमें रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में यूनिवर्स में एंट्रोपी चेंज 0 आएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में भी सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज क्यू सराउंडिंग बाई टी के इक्वल होगी। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज के इक्वल नहीं होगी। हम यह जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करती हैं, तो यह स्पॉन्टेनियस होंगी। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है यानी डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होता है।